पंडित जी आज ना हमें वो बनाना है अगस्त 2025 का गंडमूल का समय 27 जिसे कहा जाता है और साथ ही बेबी डिलीवरी ऑपरेशन का भी शुभ मुहूर्त बनाना है। तो आप मेरी हेल्प करेंगे? जी जरूर। नमस्कार जी, आइए अगस्त 2025 की बेबी डिलीवरी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आप जानते होंगे यह थोड़ा मेहनत का विषय है, तो पंडित जी की हेल्प मुझे ज़रूर से लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत सोच समझकर ही यह वीडियो बनाना श्रेष्ठ होता है। अगस्त 2025 अगर आपका भी बच्चा जन्म लेने वाला है और डॉक्टर ने कह दिया है कि कोई अच्छा दिन बार देखकर आ जाइए जिसमें कि आप सभी को शुभ जो है स्वरूप में ग्रहों की चाल ढाल आपके अनुकूल हो और विशेष तौर पर 27 जिसे गंडमूल कहा जाता है, जिसका शांति पूजन करना पड़ता है और बहुत इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी आता है, उससे अगर बच्चा बच जाए तो अति श्रेष्ठ और अति शुभ इसे कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे त्रिपुष्कर योग में शल्य क्रिया नहीं करनी चाहिए, द्विपुष्कर योग में भी शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन इत्यादि न करें तो बेहतर होता है। आप सब अगर शुभ मुहूर्त देखकर, समय नक्षत्र देखकर और अशुभ नक्षत्रों के प्रभाव को छोड़कर सही समय में अगर अपने बच्चे को राजयोग में या शुभ समय में अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो हमेशा भाग्य उदित होने में यह सहायक होता है और हर स्वरूप में बच्चा सुख पाता है। देखिए, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, अगर भगवान ने आपको यह मौका दिया है तो आप सभी को इनका चुनाव करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी कौन सी शुभ तिथि है वह भी वीडियो के अंत में है, सुनते हुए चाहिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल का समय जान लेते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया, इस बार 2025 में जो मूल का समय है मैंने स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है। 4 अगस्त 2025 सोमवार को 9:12 सुबह से ही गंडमूल का समय शुरू है और गंडमूल का अंत होगा 6 अगस्त 2025 बुधवार को 1 बजे से लेकर करीब करीब 1 बजे तक, कहने का अर्थ है। अब यहाँ पर हम सभी जो है जो तिथि है वह इसके बाद ही लेंगे क्योंकि इस समय तो मूल का समय हो जाएगा 4 से 6 तारीख तक, तो फिर कैसे हम सभी ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि बच्चा मूल में जन्म होगा तो मूल शांति करानी होगी और अति आवश्यक हो तो यह सब चीज़ें जो है छोड़ी जाती हैं, कुछ भी देखा नहीं जाता। सामान्य प्रक्रिया एक अलग विषय है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर तो कुछ भी नहीं देखेंगे, वह आप जो है उन पर विश्वास कर कर ही कोई कार्य करें। इसके बाद अगर आपके पास मौका है, समय है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो 11 अगस्त 2025 का जो है आप चुनाव करें, अति शुभ रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष का जो है सोमवार का दिन है, द्वादशी तिथि है, सद्भिषा नक्षत्र है। अगस्त 11 तारीख का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा दिन है वह 28 अगस्त 2025 का है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का सुंदर दिन है और पंचमी तिथि रहेगी, स्वाति नक्षत्र है और गुरुवार का दिन है। ठीक है, यह बात हो गई। तो 11 के बाद 28 का पंचांग में दिया गया है जो कि अत्यधिक शुभता के रूप में दिया जा रहा है। अब मैं गंडमूल की बात करूं तो गंडमूल 13 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो जाएगा जो कि बुधवार को 10:32 के आसपास होगा और गंडमूल का अंत होगा 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को 7:36 सुबह के समय। अब इस समय अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह जो है मूल में जन्म लिया हुआ बच्चा माना जाएगा और मूल शांति करानी होगी। तो मैं इस बीच की तिथि तो आपको नहीं बता सकती हूँ। देखिए, अगर मूल शांति में बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए तो पंचांग में नहीं लिखी गई हैं तिथियाँ, जो इन चीज़ों को छोड़कर बताई गई है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो मूल का समय होगा वह दोबारा से शुरू हो जाएगा अगस्त 2025 22 तारीख से शुक्रवार को 12:08 के आसपास। ठीक है, दोपहर की बात है ये। और साथ ही गंडमूल का अंत होगा 24 अगस्त रविवार को 12:54 के आसपास। ठीक है, यह बात हो गई। अब इसके बाद जो शुभ दिन निकल कर आ रहा है वह 29 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि शुक्रवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, तो इस दिन को आप ले सकते हैं 11, 28 और 29। ठीक है, अब इसके बाद 31 तारीख को गंडमूल का समय शुरू हो जा रहा है। ऐसे में 31 तारीख को भी आप सभी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको मैं बात बता दूं, पूरा दिन भर में 31 तारीख को आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, अनुराधा नक्षत्र है, रविवार का दिन है, अष्टमी तिथि है भाद्रपद माह के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चीज़ों को आप बहुत गौर से सुनिएगा। बाद में आप फ़ोन कॉल के द्वारा पूछते हैं कि आपने तो बताया था, तो आप समय को ध्यान से सुनिए। 31 तारीख में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रविवार को
शाम को जो है 5:27 से गंडमूल शुरू होगा और यह 2 सितंबर 2025 मंगलवार को 9:51 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो यह बात हो गई। तो कुल मिलाकर 4 तिथि अत्यधिक शुभ बन रही है, 11, 28, 29 और 31। अब न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में यह सब चीज़ें नहीं देखी जाती, गंडमूल वगैरह का कोई विचार नहीं किया जाता। अंकशास्त्र एक अलग विषय है, ज्योतिष एक अलग विषय है। अपने लिए आप पंडित जी से तिथि निकलवाना चाहते हैं, गंडमूल का समय पूछना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए शुभ राशि और शुभ समय, शुभ नक्षत्र और हर स्वरूप में जो है विशेष राजयोग इत्यादि का समय निकलवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली इत्यादि से मैच करवाते हुए, तो आप ऊपर दिए गए नंबरों से ब्राह्मण दक्षिणा देकर पूछ सकते हैं। हमारे पास हर एक दिन जो है हम सभी भक्तजनों की हेल्प करते हैं और बताते जरूर से हैं। अब आप सभी न्यूमरोलॉजी अनुसार जरूर जान लीजिए। तो बहुत अच्छी जो तिथियां बन रही हैं वह 1 अगस्त की है, 6 अगस्त का दिन भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 अगस्त का दिन भी अच्छा है, 3 अगस्त भी बहुत शुभ दिया हुआ है, 7 अगस्त 2025 का भी है, 4-5 अगस्त का भी दिया हुआ है, 8 अगस्त का भी दिया हुआ है न्यूमरोलॉजी अनुसार, पंडित जी ने लिखा है जो 10 अगस्त का भी दिया हुआ है, 11 अगस्त का भी बता रहे हैं, साथ ही जो है 12 अगस्त का भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं। 13 अगस्त को भी किया जा सकता है, 14 अगस्त भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक है, इतना उच्च नहीं कहा जा सकता है। उच्च की बात करो, बहुत बढ़िया डेट की बात करो, वेरी गुड डेट की, तो अगस्त 2025 में 1 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16, 19, 24 और 25 और 28 अगस्त, इनको जो है बहुत अच्छी शुभ तिथि के रूप में लिया जाएगा। सामान्य सी तिथि की बात करें तो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14, 17 और 20-21 अगस्त भी बढ़िया है। 22, 23, 26, 29, 30, 31 यह अगस्त सामान्य रूप से कही जाएंगी। देखिए, बहुत सोचने समझने का विषय होता है, इसमें बहुत टाइम लेकर हम सभी बताते हैं, जहां हम न्यूमरोलॉजी को भी लेते हैं और साथ के साथ सामान्य ज्योतिष दृष्टिकोण से भी देखते हैं और गंडमूल के समय को भी देखकर बहुत जो है सोच विचार कर ही इस बारे में हम बतलाते हैं। तो जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप एस्ट्रोलॉजी अनुसार जो मैंने शुरू में तिथि बताई उन अनुसार चयन कर सकते हैं, उनमें ना तो गंडमूल है ना कोई दिक्कत है, आप गंडमूल वगैरह शांति करवा लेंगे। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो जो मैंने बेस्ट डेट बताई है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उन्हें भी आप चुन सकते हैं। सामान्य जो है ठीक ठाक सी तिथि है अगस्त 2025 में न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग, उन पर भी आप जा सकते हैं, थोड़ा विचार विमर्श कर सकते हैं, पंडित जी से आप पूछ सकते हैं, अपने आसपास पंडित जी से इन चीज़ों को साझा करें और निश्चित रूप से सही सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष दोनों अलग अलग विषय हैं, इनमें सोचने समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए और बहुत अधिक विश्लेषण किया जाता है। राधे राधे, हर हर महादेव।